भाषण की बारी है और इसी बीच एक गाना बस दिमाग में चल रहा है, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। और इसी की तहकीकात करने हर रैली में हम जा रहे हैं। सबसे पहले भैया क्या नाम है और आज मायावती जी की रैली थी, कैसा भीड़ था, कैसा आलम था और क्या लग रहा है? ठीक है, हम नाम बता दे रहे हैं। मेरा नाम गौतम प्रसाद है, रहने वाला मतलब है हमारा लोकसभा क्षेत्र संत कबीरनगर में पड़ता है। हमने वोट डाल के यहाँ पर ही चला है। आप वोट डाल के यहाँ से आ गए? इतनी कर्तव्यता? नहीं कर्तव्य भाई, हमको बसपा से जन्म जाती है। अच्छा, पहले वोट डाल दी फिर यहाँ पे आ गए? फिर यहाँ पर सपोर्ट करने आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ का भी देखेंगे कितनी भीड़ थी पहले? और जो एक बात हमने कहा है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। किसका दबदबा था? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। वही पूछ रहे हैं। नहीं, ये आपने माइंड में कहाँ से वर्ड बोला है? आजकल ये गाना बड़ा ट्रेंडिंग में है। नहीं गाने, लेकिन कोई कहा होगा तभी ना दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। कौन कहा बताइए ना। सबसे पहले ये बताइए मुझे चुनाव का क्या चल रहा है, क्योंकि दबदबा उनका अपने घर में होगा। अच्छा। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दबदबा हो सकता। ठीक है, और दबदबा था तो कहीं आज चुनाव नहीं लड़े? कहीं चुनाव नहीं लड़े? दबदबा था, दबदबा संविधान का होगा। दबदबा किसी का नहीं चलेगा। क्या बोल रहे थे भैया? दबदबा तो संविधान का होगा। दबदबा संविधान का होगा। एक चीज हमें बताइए, जिस तरीके से भीड़ जुटी थी क्या लग रहा है? मायावती जी जिस तरीके से यहाँ पे आई, क्या बोली, कुछ अलग अलग बातें बताइए। देखिए, हम तो मतलब थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन हर रैली बहन जी का यही सुनते हैं। हर रैली में जाते हैं क्या? हर रैली नहीं जाते नहीं मतलब, लेकिन यहाँ जब रैली होती है यहाँ सोशल मीडिया हम लोग सक्रिय रहते हैं। लेकिन रैली में तो यही कहती है ना, उनका उलूल जुलूल बयान नहीं रहता है। उनका सीधा बयान रहता है, एक मुद्दे पर बयान रहता है, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार। ठीक है, सम्मान से जीवन जीने के लिए हम सिखाएंगे। बस यही उनका मुद्दा रहता है, और नहीं कि कोई खटाखट। ये क्या होता है जी? ये चीजें। जब आप बोलोगे खटाखट तो उधर से वो भी बोलेगा। इसी में चुनाव जनता क्या करेगी? जनता तुम्हारा खटाखट सुनने के लिए आई है। आकाश आनंद की भी बात हम कर लेते हैं भाई। जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से बात बताई, चाहे हम दबदबे वाली बात करें, चाहे ये खटाखट वाली बात करें, क्या लग रहा है आदर्श आकाश आनंद को और आगे आना चाहिए? क्या लग रहा है? हाँ, भाई साहब को तो आना चाहिए, लेकिन ये भी हम बात बता दे रहे हैं, जो कहते हैं कि बीजेपी से डर कर बहन जी ने उनको वापस कर दिया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, बहन जी की राजनीति बूझना किसी बस भाजपा, कांग्रेस, सपा की बस की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जन्म से राजनीति सीखी है, न कि ऐसे दिया हुआ राजनीति पाई है। वो पक चल के गांव रात भर, जब वो चलता था गैस का, हमारे यहाँ गैस था पहले, हम लोग गैस चलाते तब बहन जी वहाँ पर रात को सभा करती थी। आज लोग कहते हैं ना, हमारे आपके घर की बहन बेटियां जब मुजरा करती हैं, वीडियो बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, वही मतलब वीडियो बनाती हैं, तब उस समय में बहन जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन गई। आज जो बहन जी पर कमेंट करता है कि बहन जी घर में रहती हैं, एसी कमरे में रहती हैं, इतनी धूप थी, बहन जी आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मायावती जिस तरीके से एक्टिव होती थी पहले, अब नहीं हो रही है। भैया ये आप बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपको क्या लगता है? हम एक्टिव है ना। सही है बहुत सही है। आपके पिताजी हमेशा एक्टिव रहेंगे। सही, बहुत बढ़िया। माता जी हमेशा एक्टिव ही रहेंगी। बहुत बढ़िया। आपको क्या करने के लिए पैदा किए हैं? सही। क्या लग रहा है भैया, जिस तरीके से गर्मी तो बहुत है, लेकिन चुनावी पारा बढ़ रहा है क्या? एकदम चुनावी पारा तो आज और बढ़ गया। देखिए, आज से 5 दिन बाद देख लीजिएगा कि गोरखपुर और लोकसभा बांसगांव में क्या निर्णय लेने वाले हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा भैया? प्रभाव ये कह लीजिए, लड़ाई में हम ही लोग हैं और हम ही से सबकी लड़ाई है, चाहे सपा हो, चाहे वो गठबंधन हो, क्या बोलते हैं, भाजपा हो। अच्छा सर, क्या नाम है? सर, जिस तरीके से आप थोड़ी देर पहले पूर्वांचल राज्य की बात कर रहे थे, जिस तरीके से मायावती का शासनकाल था, उन्होंने 4 राज्यों की बात कही थी, क्या लग रहा है? और अगर मायावती जी आती हैं तो ये तमाम से मुद्दे हैं, इस पे बात होनी चाहिए। देखिए, बहन जी जितना मजबूत होंगी, देश का आम आदमी उतना मजबूत होगा। बसपा को जितना % वोट मिलता है, उतने % में यहाँ देश में दबे कुचले लोगों के साथ उसी अनुपात में व्यवहार किया जाता उनके साथ। ठीक है, और पूर्वांचल की जो बात है वो पूरी तरीके से इस देश में दबे कुचले लोगों की बात है। देखिए, बहन जी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हो, चाहे बुंदेलखंड का हिस्सा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग हों, वो इस नाते पीड़ित हैं। क्योंकि इस नाते भी पीड़ित हैं, क्योंकि एक ही हाई कोर्ट है, एक ही लोक सेवा आयोग है, और 24 करोड़ की आबादी को एक मुख्यमंत्री ठीक ढंग से नहीं चला सकता है। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, चेन्नई के लिए हर दिन लाखों लोग रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, शिक्षा की तलाश में जा रहे हैं, इलाज कराने के लिए जा रहे हैं।
और कोई भी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई से उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा, न रोजगार के लिए आ रहा है, न एजुकेशन लेने के लिए अच्छा, आ रहा है। 4 अगर राज्य होंगे तो इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई 24 करोड़ की आबादी है, एक मुख्यमंत्री है, एक हाई कोर्ट है, एक लोकसभा आयोग है। अगर इसको 4 कर देंगे तो 4 मुख्यमंत्री होंगे, 4 हाई कोर्ट होगा, तो मुकदमे का फैसला जल्दी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा। तो सहूलियत किसको होगी? आम आदमी को होगी ना। आप बताइए, एक पीजीआई है, कोई इमरजेंसी घटना होती है तो 400 किलोमीटर दूर से पीजीआई कितने लोग जा पाएंगे बताइए? नहीं जा पाएंगे। तो 4 अगर प्रदेश बनेंगे तो 4 मुख्यमंत्री होगा, तो 4 पीजीआई होगा ना, 4 हाई कोर्ट होगा ना, 4 लोक सेवा आयोग होगा ना, और 4 मुख्यमंत्री होगा। फर्ज कीजिए पूर्वांचल अलग राज्य बन जाए और यहाँ का मुख्यमंत्री अलग हो जाए, तो उसके पास केवल 27 जिले रहेंगे। दूसरे लोगों ने बात नहीं की, दूसरी पार्टियों के लोगों ने। दूसरे लोगों को यही मतलब है कि ये प्रदेश के लोग जितने त्रस्त रहेंगे, जितने रोजी रोटी के लिए परेशान रहेंगे, उनका संघर्ष केवल रोजी रोटी कपड़ा मकान तक रह जाएगा। वो न भूत सोच पाएंगे, न भविष्य सोच पाएंगे, न इतिहास जान पाएंगे, न भूगोल जान पाएंगे, न दुनिया से जुड़ पाएंगे, न विज्ञान से जुड़ पाएंगे, और वो हमको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देते रहेंगे। तो यही कारण है कि बाकी पार्टियां इस पर बात नहीं करती हैं, और बसपा कहती है कि हमारा मैनिफेस्टो हमारा संविधान है। तो संविधान कैसे लागू होगा? संविधान लागू करने के लिए या कोई भी लोकतांत्रिक इकाई को सफल बनाने के लिए आपको पारदर्शिता लानी पड़ेगी, और पारदर्शिता लाने के लिए छोटे राज्यों का, छोटी इकाइयों का बहुत अनिवार्य रूप से गठन होना चाहिए। जब भी दलितों का उत्थान कहीं ना कहीं बात की जाती है तो चंद्रशेखर का नाम भी तेजी से लिया जाता है। एक तरफ मायावती है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर है। जनता कंफ्यूज तो नहीं हो रही है थोड़ा? एक तरफ चंद्रशेखर है और बहन जी दूसरी तरफ है। इस तुलना आपका बहुत गलत है। चंद्रशेखर एक्सीडेंटली बॉर्न नेता है। शब्बीरपुर में घटना हुई, वहाँ लोगों के घर फूके गए, इन्होंने जाके फेसबुक पर भाषण दिया और इनको नेता बना दिया मीडिया ने। किसने बनाया? बहुजन समाज ने बनाया? नहीं, मीडिया ने नेता बनाया। मीडिया ऐसे लोगों को बहुजन समाज के ऊपर थोपती है जो बहुजन समाज को भटकाने का काम करें। बसपा के किसी नेता को आपने देखा है मीडिया एक्सपोज करते हो? नहीं। ऐसे बम्बन नेताओं को, ऐसे मतलब कह लीजिए कि दंगा फैलाने के लिए या भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों को ही मीडिया एक्सपोज करके लाती है कि वो युवाओं को भटका करके ले आकर उनके ऊपर मुकदमे लगवा दें, उनका रास्ता भटका दें। चंद्रशेखर जहाँ जाएंगे 50 लड़कों पर मुकदमा हो जाएगा, फिर उनको कौन पूछने जाता है बताइए? चंद्रशेखर के साथ का ही लड़का आत्महत्या करके मर गया वो, क्योंकि वो अपना घर नहीं चला पा रहा था। तो ऐसे ऐसे लोगों को की तुलना बहन जी से करना ठीक नहीं है। बहन जी अपने आप में एक लीजेंड है, और बहन जी का जो संघर्ष है उस संघर्ष को करके बहुत कम नेता इस देश में है।